अब वक्त आ गया है जब भारत चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देने जा रहा, और वो भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के मैदान में। रेयर अर्थ मैग्नेट्स नाम भले थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन असल में यही वो धातुएं हैं जिन पर भविष्य की पूरी दुनिया टिकी हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, मिसाइल सिस्टम, वायु टरबाइन, कंप्यूटर चिप, सब इन पर निर्भर है। और आज की तारीख में इस बाजार का बादशाह सिर्फ एक देश है, चीन, जिसके पास दुनिया की करीब 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। लेकिन अब भारत ने मैदान में उतरकर इस बादशाहत को चुनौती दे दी है। भारत सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने प्रोत्साहन कार्यक्रम यानी कि इंसेंटिव प्रोग्राम को 3 गुना बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान कर दिया है। पहले इसका बजट करीब 2,400 करोड़ था, लेकिन अब इसे एक स्ट्रेटेजिक मिशन का दर्जा दे दिया गया। ये कदम चीन की मोनोपोली को सीधे चुनौती देने जैसा है, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई को कंट्रोल करके चीन ने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रखा है। दरअसल चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए। इससे अमेरिका, जापान, यूरोप और भारत सबकी सप्लाई चेन डगमगा गई। हर किसी को एहसास हुआ कि अगर रेयर अर्थ पर चीन ने नकेल कसी तो ग्रीन एनर्जी, हाईटेक इंडस्ट्री और डिफेंस प्रोडक्शन सब कुछ ठप हो जाएगा। और तभी भारत ने तय किया कि अब और नहीं, भारत अब इस निर्भरता से बाहर निकलेगा और रेयर अर्थ के इस खेल में खुद अपनी चाल चल सकेगा। इस योजना के तहत भारत में करीब 5 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुना जाएगा। इन कंपनियों को सरकार की तरफ से पीएलआई और कैपिटल सब्सिडी दोनों मिलेगी। मकसद साफ है, दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी और मैग्नेट कंपनियां भारत आए, यहां फैक्ट्रियां लगाएं, ज्वाइंट वेंचर करें और धीरे धीरे चीन पर निर्भरता खत्म कर दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की काफी मात्रा मौजूद है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की कमी रही है। इसलिए भारत अब विदेशी कंपनियों से माइनिंग पार्टनरशिप्स की बातचीत कर रहा, ताकि भारत न सिर्फ अपने खनिजों का इस्तेमाल करे बल्कि उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्शन भी यही कर सके। भारत सिर्फ चीन की नकल नहीं करना चाहता, भारत उससे आगे भी निकलना चाहता है। सरकार अब नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च फंड कर रही है, और ये वो उस टेक्नोलॉजी के मोटर्स है जिनमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत ही नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी सफल हुई तो भारत दुनिया के लिए एक नया रास्ता खोलेगा, अ मैग्नेट फ्री फ्यूचर, जहां चीन का कोई दखल ही नहीं होगा। खैर, ये एक आर्थिक कदम नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है। भारत अब दिखा रहा है कि वो सिर्फ कंज्यूमर नेशन नहीं बल्कि इनोवेशन हब भी बन सकता है। रेयर अर्थ मिशन के साथ भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का नया केंद्र बन सकता है। और अब चुंबक सिर्फ चीन के नहीं रहेंगे। अगर ये 7,000 करोड़ वाला मिशन सफल हुआ तो आने वाले सालों में चीन को पहली बार महसूस होगा कि चुंबक अब सिर्फ चीन के नहीं रहेंगे, अब भारत भी दुनिया को मैग्नेट की तरह आकर्षित करेगा।